क्या आपको पता है कि सावन समाप्त होने से पहले किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य धार्मिक मान्यता के अनुसार बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय यदि श्रद्धा और सच्चे मन से गाय की सेवा की जाए तो यह भगवान शिव के प्रति भक्ति व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी बहुत से लोग यह नहीं जानते कि सावन के अंतिम दिनों में गाय को क्या खिलाना परंपरागत रूप से शुभ माना जाता है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम उस एक चीज का भी उल्लेख करेंगे जिसे कई लोग इस अवसर पर अर्पित करते हैं। दोस्तों, हिंदू परंपरा में सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का विशेष समय माना जाता है। इस पूरे महीने में लोग व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं, दान पुण्य करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की कामना करते हैं। लेकिन धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं में केवल मंदिर जाकर पूजा करने की ही नहीं, बल्कि जीवों के प्रति दया और सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं जीवों में गाय का स्थान बहुत आदर के साथ देखा जाता है। भारतीय परंपरा में गाय को केवल एक पशु नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और पालन पोषण का प्रतीक माना गया है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि गाय को प्रेम से भोजन कराना भी पुण्य का कार्य है। खासकर सावन के अंतिम दिनों में कुछ परिवार इस परंपरा का पालन श्रद्धा से करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे दावे देखने को मिलते हैं कि कोई एक काम करने से तुरंत चमत्कार हो जाएगा या सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। धार्मिक परंपराएं ऐसा निश्चित वादा नहीं करतीं। इनका उद्देश्य श्रद्धा, सेवा और अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करना है। इसलिए इस वीडियो में हम जो भी बातें बताएंगे, उन्हें धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक विश्वासों के रूप में समझें। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह कौन सी एक चीज है जिसे सावन समाप्त होने से पहले गाय को खिलाने की परंपरा कई जगहों पर मानी जाती है, और इसके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए जाते हैं। इसका उत्तर हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए। अब बात करते हैं उस परंपरा की, जिसके बारे में बहुत से लोग सुनते तो हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में अलग-अलग रीति रिवाज प्रचलित है। इसलिए हर जगह एक ही परंपरा नहीं होती। फिर भी कई स्थानों पर सावन के अंतिम दिनों में गाय को गुड़ और हरा चारा श्रद्धा से खिलाने की परंपरा देखने को मिलती है। इसे भगवान शिव के प्रति भक्ति और जीवों की सेवा का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुड़ मिठास, सद्भाव और शुभता का प्रतीक माना जाता है, जबकि हरा चारा प्रकृति, जीवन और पोषण का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति गाय को प्रेम और सम्मान के साथ भोजन कराता है, तो यह केवल दान नहीं बल्कि करुणा और सेवा का भाव माना जाता है। यही भावना भारतीय संस्कृति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। लेकिन ध्यान रखिए, गाय को कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं खिलानी चाहिए जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। यदि आप गुड़ खिलाएं, तो बहुत थोड़ी मात्रा में और सुरक्षित तरीके से दें। सबसे अच्छा यही है कि स्थानीय पशुपालकों या पशु चिकित्सकों की सलाह के अनुसार ही भोजन दें। सेवा का अर्थ हमेशा जीव के हित का ध्यान रखना भी होता है। एक और रोचक बात यह है कि हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसके साथ दया और सेवा भी जुड़ी हो। इसलिए कई लोग मंदिर में जल चढ़ाने के बाद गाय, पक्षियों या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराते हैं। इस परंपरा का संदेश यही है कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में भी दिखाई दे। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति पूरे सावन में पूजा पाठ करे, लेकिन किसी जीव के प्रति दया का भाव न रखे, तो क्या उसकी भक्ति पूरी मानी जाएगी? यही प्रश्न हमें अपनी परंपराओं का वास्तविक संदेश समझने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए गाय को भोजन कराना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं,
बल्कि करुणा और संवेदनशीलता का अभ्यास भी माना जाता है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, क्या गाय को केवल गुड़ ही खिलाना चाहिए या इसके साथ कोई और चीज भी परंपरा में बताई गई है? और अगर आपके आसपास गाय उपलब्ध न हो, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे। धार्मिक परंपराओं में कई लोग गुड़ के साथ हरा चारा या गाय के लिए उपयुक्त ताज़ा चारा श्रद्धा से अर्पित करते हैं। कुछ स्थानों पर केवल हरा चारा खिलाने की परंपरा भी है। अलग अलग क्षेत्रों में रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने परिवार या स्थानीय परंपरा का सम्मान करना सबसे उचित माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें, गाय को कोई भी ऐसी चीज कभी न खिलाएं जो उसके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो। प्लास्टिक में रखा भोजन, सड़ा हुआ खाना या ऐसा पदार्थ जो पशुओं के लिए सुरक्षित न हो, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यदि गुड़ दें, तो सीमित मात्रा में और सुरक्षित तरीके से दें। सेवा का सबसे बड़ा नियम यही है कि जिस जीव की सेवा कर रहे हैं, उसे कोई हानि न पहुंचे। अगर आपके आसपास गाय उपलब्ध नहीं है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप इस पुण्य कार्य से वंचित रह गए। कई लोग किसी गौशाला में चारा दान करते हैं या पशुओं की देखभाल करने वाली संस्था की सहायता करते हैं। कुछ लोग पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, तो कुछ जरूरतमंद लोगों को भोजन कराते हैं। भारतीय परंपरा का मूल संदेश केवल एक है, दया, सेवा और सद्भाव। याद रखिए, धार्मिक मान्यताओं का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि इंसान के भीतर करुणा जगाना है। इसलिए अगर कोई यह कहे कि यह काम नहीं किया तो अशुभ होगा या ऐसा नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, तो ऐसे दावों को बिना सोचे समझे सच नहीं मानना चाहिए। सच्ची भक्ति श्रद्धा, अच्छे कर्म और दूसरों के प्रति सम्मान में मानी जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हर व्यक्ति सावन के अंतिम दिनों में एक गाय को भोजन करा दे, एक प्यासे जीव के लिए पानी रख दे या किसी जरूरतमंद की मदद कर दे, तो समाज कितना सुंदर बन सकता है। शायद यही हमारी परंपराओं का सबसे बड़ा संदेश भी है। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि सावन के अंतिम दिनों में गाय की सेवा और उसे भोजन कराना कई स्थानों पर धार्मिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है। लेकिन इस पूरी परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश केवल क्या खिलाना है नहीं, बल्कि किस भावना से खिलाना है। शास्त्रों और भारतीय संस्कृति में बार बार यही संदेश मिलता है कि पूजा तभी सार्थक मानी जाती है जब उसके साथ दया, सेवा और सद्भाव भी जुड़ा हो। इसलिए यदि आप श्रद्धा से गाय को उसके लिए सुरक्षित भोजन कराते हैं, किसी गौशाला में चारा दान करते हैं या किसी भूखे जीव और जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो यह भी एक सुंदर सेवा का कार्य माना जाता है। एक बात हमेशा याद रखें, भगवान केवल बड़े बड़े अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि सच्चे मन, अच्छे व्यवहार और निस्वार्थ सेवा से भी प्रसन्न होने की बात धार्मिक परंपराओं में कही गई है। इसलिए किसी भी कार्य को केवल लाभ पाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि श्रद्धा और करुणा के भाव से करें। अगर आप सावन के शेष दिनों में यह छोटा सा संकल्प लें कि हर साल कम से कम एक बार किसी गाय, किसी पशु या किसी जरूरतमंद की सेवा करेंगे, तो यही इस वीडियो का सबसे बड़ा संदेश होगा। यही हमारी संस्कृति की खूबसूरती है, जहाँ भक्ति और मानवता साथ साथ चलती है। और अंत में एक छोटी सी विनती, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। साथ ही यह वीडियो अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी इस धार्मिक परंपरा और सेवा के महत्व को समझ सकें। ऐसी ही सनातन धर्म, पुराणों, भगवान शिव और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो